नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आर एम जोशी और आप देख रहे हैं पोषण शिक्षा की 60 प्लस हेल्थ सीरीज। 60 प्लस की जो उम्र है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशहाल हो सकती है, क्योंकि इस उम्र में ज़्यादातर पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, ये सब जिम्मेदारियों से आदमी निपट जाता है। उसके बाद फाइनेंस यानी अर्थ या रुपया पैसा, इसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती। खास तौर पर सरकारी कर्मचारी जिन्हें हर महीने नियमित रूप से पेंशन मिलती है। सारांश ये है कि वृद्धावस्था की जो अवस्था है वो बहुत ही खुशहाल और बहुत ही आनंददायक बन सकती है। लेकिन ये तीन बीमारियां, सार्कोपिनिया, नंबर 2 पर ऑस्टियोपोरोसिस और नंबर 3 पर डिमेंशिया या भूलने की बीमारी, ये तीन बीमारियां वृद्धावस्था को बहुत ही कष्टकारी और नरक जैसा बना सकती हैं। सार्कोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस पे मैं आपको पिछले वीडियोस में एक बहुत ही विस्तृत जानकारी दे चुका हूं। मेरा आपका सुझाव है कि आप इन दोनों वीडियोस को अवश्य देखें। इन वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले आइए हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं। ये वीडियो क्लिप फिल्म ब्लैक से ली गई है, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब ने एक डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज के मरीज की भूमिका की है। अब सवाल ये उठता है कि डिमेंशिया में क्या होता है और इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिमेंशिया में होता क्या है। डिमेंशिया की बीमारी में मरीज या पेशेंट उसके दिमाग की या ब्रेन की या मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, जिससे मरीज की सोच, मरीज की स्मृति यानी याददाश्त, मरीज की मनोदशा और व्यवहार, इन पे बहुत ही विपरीत असर पड़ता है। मेडिकल की भाषा में इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डिक्लाइन। अतः डिमेंशिया या भूलने की बीमारी या अल्जाइमर डिजीज ये एक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन कॉग्निटिव फंक्शंस की एक बीमारी है। आपकी उम्र चाहे 30 साल हो या 40 साल हो या 50 साल हो या फिर आप 60 प्लस में हो, आपको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है वो हमारी वृद्धावस्था को बहुत ही नारकीय और कष्टकारी बना सकती है। याद रखिए, बुढ़ापा तो हर एक को ही आएगा। इस बीमारी के लक्षण करीब 60 साल की उम्र के बाद शुरू होते हैं या दिखाई देने लगते हैं। आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि सठिया गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से अगर थोड़ा सा विचित्र व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं ये सठिया गया है, यानी कि 60 साल की उम्र वाला हो गया है। और आपने हिंदी फिल्म का एक गाना भी इसी पे सुना होगा, बुढ़ा सठिया गया। 17 बरस तेरे ठोकरिया पे उठेगा दिल आ गया, बुढ़ा सठिया गया, बुढ़ा सठिया गया। अब हम बीमारी के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। शुरुआती लक्षण ऐसे होते हैं कि जो रोजाना की चीजें होती हैं उसको पेशेंट भूलने लगता है, जैसे कि चश्मा कहाँ रखा था, गाड़ी की चाबी कहाँ रखी थी, या कभी कभी वो रात को सोने से पहले अपने घर के दरवाजे बंद करना भूल जाए। इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो हर एक आदमी हमारे रोज की जिंदगी में होती हैं वो उसको भूलना शुरू कर देता है। बीमारी बढ़ने के साथ साथ अब उसको अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों के नाम याद करने में मुश्किल आती है, या वो उन नामों को भूल जाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो चलते चलते अपना रास्ता भूल जाए। उसको समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पे क्यों खड़ा है, वो कहाँ जा रहा है। अक्सर बातचीत में वो एक ही बात को बार बार दोहराता है।
अब उसे उन सभी कार्यों को करने में परेशानी या दिक्कत होती है जिसमें थोड़ी सी एकाग्रता की जरूरत होती है, जैसे शर्ट के बटन बंद करना, या जूते का फीता बांधना, या पढ़ाई करना, या हिसाब किताब रखना। अब ऐसे काम को करने में उसको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और मरीज जो है इस बात को समझता है और उसकी बहुत ज्यादा इस मामले में चिंता बढ़ जाती है। अब हो सकता है कि वो ये बात को अपने मित्रों या अपने परिवार वालों से के साथ शेयर करे, और ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि आपको ये बुढ़ापे में तो ये होता ही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बीमारी अब अपने तीसरे स्टेज में या तीसरे चरण में पहुंच जाती है। तीसरी अवस्था में वो अपने बच्चों के नाम या अपने जीवन साथी यानी कि पति या पत्नी, उनके नाम, या केयर टेकर जो उसकी देखभाल करता है उसका नाम भी भूल सकता है। उसका नाम याद करने में उसे काफी दिक्कत आती है, और धीरे धीरे वो इन नामों को भी भूलना शुरू कर देता है। वो भूल जाता है कि अब भी कौन सा समय है, कितने बजे हैं, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है। ये सब धीरे धीरे उसकी स्मृति से गायब होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसने खाना खा लिया हो, लेकिन उसे याद ही नहीं रहता कि उसने खाना खाया या खाना नहीं खाया, और वो फिर घर वालों से शिकायत कर सकता है कि आपने मुझे खाना नहीं दिया। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसको ये भ्रम हो जाए, उसको डाउट हो जाए या शक हो जाए कि आसपास के लोग, उसके परिवार के लोग उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और कभी कभी इसलिए वो बहुत ही उग्र भी हो सकता है, या फिर अलग डिप्रेस्ड होकर अलग कोने में जाके बैठ सकता है। तो साइकेट्रिक सिम्टम्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा हो सकते हैं। जब बीमारी अपने चौथे चरण में यानी कि अपने चरम पे पहुंचती है, तो उस वक्त उसका दिमाग करीब करीब खत्म हो चुका होता है। अब वो अपना नाम, अपनी पर्सनालिटी, सब कुछ धीरे धीरे भूलना शुरू कर देता है। इस स्टेज पे यानी कि चौथे चरण के स्टेज में उसके मस्तिष्क या ब्रेन या दिमाग और शरीर के बीच का जो कनेक्शन है वो करीब करीब समाप्त हो जाता है। अब उसे समझ में ही नहीं आता कि उसे क्या चाहिए। रोजाना के काम जैसे खाना पीना, नहाना, चलना, शौच जाना, लेटरिन बाथरूम जाना, ये सब उसे याद ही नहीं रहते हैं। अब किसी ने उसको खिला दिया तो वो खाना खा लेगा, पानी पिला दिया तो पी लेगा, नहीं पिलाया तो कोई बात नहीं, बिस्तर पे या अपने कपड़ों पे ही लेटरिन बाथरूम कर लेगा। कोई साफ कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसी में पड़ा रहेगा। अब उसकी बोलने की जो क्षमता है और सुनने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बोलने के नाम पे वो सिर्फ कुछ अस्पष्ट शब्द ही बोल सकता है। अब उसे अपने दैनिक कार्यों के लिए किसी केयरटेकर या अपने परिवार पे पूरी तरह से निर्भर होना पड़ता है। अधिकतर समय वो बिस्तर में या जहां बैठ जाएगा वहीं पड़ा रहेगा। उसका चेहरा एकदम भाव शून्य हो जाता है, यानी कि एक्सप्रेशनलेस फेस हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ या जीवन की गुणवत्ता के हिसाब से अल्जाइमर डिजीज जो है या डिमेंशिया, वो पेशेंट और उसके परिवार वालों की लाइफ को एकदम नरक सा बना सकता है। इस बीमारी के कारण एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी, जिसका काम था अपने परिवार की सुरक्षा करना, अपने परिवार की देखभाल करना, वो व्यक्ति इस बीमारी की जब चपेट में आ जाता है तो खुद ही अपने परिवार वालों पर एक बोझ बन जाता है। अक्सर परिवार वाले उसकी देखभाल करके बहुत थक जाते हैं और उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं। यह एक बहुत ही डरावनी, स्केरी परिस्थिति है। इस बीमारी के बारे में सभी को जागरूक होना चाहिए। इस बीमारी के बारे में जागरूक होकर, जानकारी पाकर आप अल्जाइमर डिजीज या डिमेंशिया के रिस्क को या खतरे को काफी कम कर सकते हैं। मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को जरूर भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिमेंशिया के बारे में ये मैसेज जो है वो पहुंचाया जा सके। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिमेंशिया बीमारी के कारण क्या हैं
और कैसे हम इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी होगी। आप अपने कमेंट्स, अपने प्रश्न जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।